लिसन मी केयरफुली नाउ, मैं वीडियो म्यूट करता हूँ। अब एक बार फटाफट एक बार वापस रिस्पॉन्ड कर दो, सबको आवाज आ रही है क्या? ओके, ऑडिबल, चलो गुड। यस ऑडिबल, यस ऑडिबल, यस ऑडिबल, ऑडिबल 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 ऑडिबल, वंडरफुल। मैं वीडियो म्यूट कर दिया है। आज जो टॉपिक स्टार्ट करने जा रहा हूं, और ऐसे टोटल मिला के 3 या 4 टॉपिक हमारे करिकुलम में ऐसे हैं जिसका आज की डेट में कोई प्रैक्टिकल रिलेवेंस नहीं, करेक्ट? जैसे आप ले लो, आप सेल ऑफ गुड्स एंड अप्रूवल, फिर एक और टॉपिक है एवरेज ड्यू डेट अकाउंट करंट। एवरेज ड्यू डेट और अकाउंट करंट दोनों अलग अलग टॉपिक हैं। तो एवरेज ड्यू डेट कैसे कैलकुलेट करते हैं, मतलब बहुत सारी ड्यू डेट्स दी होगी, उसकी एवरेज डेट कैसे निकालते हैं। अब ये सब निकालने के लिए तो आज की डेट में बहुत सारे एप्लीकेशंस आ गए, सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस आ चुके हैं। तो उसके लिए ये सब टॉपिक मतलब प्रैक्टिकल रिलेवेंस वाइज जीरो हो चुके हैं, बट थियोरेटिकली अभी भी हमारे करिकुलम में टॉपिक है। पहले एवरेज ड्यू डेट अकाउंट करंट सीए इंटरमीडिएट में हुआ करता था, उसको सीए इंटरमीडिएट से शिफ्ट करके कहां पे लाया गया, अब सीए फाउंडेशन में डाल दिया गया। बट अब जो है सो है, उसको हम कुछ कर नहीं सकते। तो इंस्टीट्यूट जब तक उसको रिमूव नहीं करेगी तब तक हमें पढ़ना होगा। मतलब ऐसे मान लो कि वो कहते हैं ना कि एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी, मतलब आपके पुरखजों की प्रॉपर्टी आपको मिलती जा रही है। मतलब पुराने जमाने भी पढ़ते थे, आज भी पढ़ रहे हैं, तो उसको पढ़ते जाएंगे, उसको पढ़ते जाएंगे बेटा, ऐसा होगा, करेक्ट? तो ये सारी बातों को ध्यान में रखते हुए, जैसे मैंने कहा कि इन टॉपिक का आज की डेट में जो प्रैक्टिकल रिलेवेंस है वो जीरो हो चुका है, लेकिन पढ़ना पड़ेगा। आज जो टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूं, आज तक एग्जाम में इससे क्वेश्चंस नहीं आया। सीए फाउंडेशन की अटेम्प्ट में अब तक तो क्वेश्चन नहीं दिखा है सेल ऑफ गुड्स एंड अप्रूवल से। कोई एक आध अटेम्प्ट में 3 या 4 में से क्वेश्चन था, मुझे बराबर से रिकलेक्ट नहीं हो रहा है। सिंपल सा टॉपिक है, थोड़ा ध्यान से सुनना मेरी बात को। उसके बाद एक और टॉपिक ले लूंगा विच इज एवरेज ड्यू डेट, और उसके बाद अकाउंट करंट। क्या ले लूंगा? आपका अकाउंट करंट। तो मैं वीडियो म्यूट कर रहा हूं। टॉपिक का नाम है, मैंने उसकी पीडीएफ आपके इस पे शेयर किया था, आपको पीडीएफ मिल गई थी ना कल? ओके, अकाउंट सबको मिल गया है। ओके 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 ओके। सेल ऑफ, टॉपिक का नाम लिख लो बेटा, सेल ऑफ गुड्स ऑन अप्रूवल और रिटर्न। सेल ऑफ गुड्स ऑन अप्रूवल और रिटर्न। एक्सक्यूज मी, सेल ऑफ गुड्स ऑन अप्रूवल और रिटर्न। लिसन मी केयरफुली, ये टॉपिक क्या कह रहा है समझाने की कोशिश करता हूं बेटा। क्या होता था पता है कि, चलो एग्जाम्पल लेके समझते हैं तो ज्यादा समझ में आएगा। हम एग्जाम्पल ले रहे हैं बालाजी वेफर्स का। किसका एग्जाम्पल ले रहे हैं? बालाजी वेफर्स। बोलो, बालाजी वेफर्स खाते हो कि नहीं खाते हो? बोलो फटाफट, हाँ या ना। बालाजी वेफर्स। हितश्री बोल रहे हैं हाँ, दर्शना बोल रही है हाँ, प्रेरणा बोल रहे हैं हाँ, यस सर, प्रथमेश बोल रहे हैं हाँ, सब बच्चे बोल रहे हैं हाँ खाते हैं। एक मिनट होल्ड करना। ओके, पता है कि बालाजी वेफर्स ने जब अपना वेंचर स्टार्ट किया था, तो वो गुजरात के कोई छोटे से गांव में उन्होंने अपना बिजनेस स्टार्ट किया था।
उन्होंने अपने वेफर्स का नाम बालाजी वेफर्स इसीलिए रखा क्योंकि जहां पे जो बिजनेस कर रहे थे ना, उसके बगल में बालाजी का मंदिर था, तो इसीलिए उन्होंने अपनी वेफर्स का नाम क्या रख दिया, बालाजी वेफर्स रख दिया। आज ये हजारों करोड़ों की कंपनी बन गई बेटा, थाउजेंड्स ऑफ करोड़ की कंपनी बन गई बेटा, हजारों करोड़ वेफर्स बनाते बनाते। जब उन्होंने बिजनेस स्टार्ट किया था तो उनके फैमिली वालों ने बहुत अपोज किया था, अरे यार ये फालतू वाला बिजनेस कौन करता है, कि चिप्स तो लोग घर पे बना लेते हैं, तुम ऐसा बिजनेस क्यों कर रहे हो। लेकिन एक इंसान की सोच, एक इंसान की सोच इसको कहां से कहां लेके जा सकती है। तो जब इनिशियली बालाजी वेफर्स मार्केट में लॉन्च हुआ था ना, तो कोई खरीदता नहीं था, कोई खरीदता नहीं था। तो बालाजी वाला क्या करता था, मान के चलो कि ये गुजरात है, करेक्ट है, ये पुणे में एक ही जेरोक्स की शॉप है, क्या है पुणे में एक ही जेरोक्स की शॉप है। अब आपको पता ही होगा कि जेरोक्स कहां पर है, प्रेस्टीज पॉइंट में है। वो कहेगा कि भाई मैं तुझे 10,000 रुपीज के गुड्स, मैं तुझे 10,000 रुपीज के गुड्स, मैं तुझे 10,000 रुपीज के गुड्स अप्रूवल पे देता हूं। किस पे देता हूं, अप्रूवल पे। सुनो मेरी बात को ध्यान से, मैं तुझे 10,000 रुपीज के गुड्स अप्रूवल पे दे रहा हूं, मतलब 30 डेज का टाइम पीरियड देता हूं। कितने का टाइम पीरियड देता हूं, 30 डेज का टाइम पीरियड देता हूं। ये 30 डेज में या तो तू गुड्स अप्रूव कर ले, या तो तू मुझे रिटर्न कर दे। क्या कर दे, तू मुझे रिटर्न कर दे। समझे मेरी बात, क्या बोला इसने। मतलब बालाजी वेफर्स वाले ने कहा एक ही जेरोक्स को कि आई एम गोइंग टाइम पीरियड ऑफ 30 डेज, मैं तुझे 30 दिन का टाइम पीरियड दूं। ठीक है, यहां से लेके 30 डेज पकड़ ले। 30 डेज में या तो तू मुझे अप्रूवल दे देगा, मतलब 10,000 की चिप्स बालाजी वेफर्स ने एक ही जेरोक्स को कंजाइन किया, ऐसे मान लो, क्या किया, कंजाइन किया या ट्रांसफर किया। तो ये सिचुएशन में एके जेरोक्स के पास कितने दिन का टाइम पीरियड अवेलेबल था, 30 डेज का टाइम पीरियड अवेलेबल था। विद इन दिस 30 डेज या तो एके जेरोक्स को अपना अप्रूवल देना है कि ठीक है मैं तुम्हारे गुड्स को एक्सेप्ट करता हूं। क्या करता हूं, तुम्हारे गुड्स को एक्सेप्ट करता हूं। अगर विद इन 30 डेज अगर वो, अब अगर उसको एक्सेप्ट नहीं करना है, एक्सेप्ट नहीं करना है, ये गुड्स नहीं चाहिए, तो विद इन 30 डेज वो क्या कर देगा, रिटर्न कर देगा। क्या कर देगा, रिटर्न कर देगा। तो ये सिचुएशन को कहते हैं सेल ऑफ गुड्स ऑन अप्रूवल और रिटर्न। या तो आप 30 डेज में अपना अप्रूवल दे दो, या तो आप रिटर्न कर दो। आप या तो कर, क्या कर दो, आप उसका रिटर्न कर दो। मेरी बात समझ में आ रही है, मैं जो बोल रहा हूं दिमाग में जा रहा है कि नहीं जा रहा है। या तो आप विद इन 30 डेज क्या कर दो, अप्रूवल दे दो कि ठीक है आप ये गुड्स को एक्सेप्ट कर रहे हो। क्या कर रहे हो, गुड्स को एक्सेप्ट कर रहे हो। अगर आपको ये गुड्स को एक्सेप्ट नहीं करना है तो आप उसे 30 डेज में रिटर्न कर दो, आप उसको 30 डेज में रिटर्न कर दो। अग्रीड, मैंने जो बोला समझ में आया क्या। इसलिए टॉपिक का नाम क्या हो गया, सेल ऑफ गुड्स ऑन अप्रूवल और रिटर्न। तो सर सीखना क्या है, हमें ये सीखना है कि उसकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे करेंगे, उसकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे करेंगे। मतलब बालाजी वेफर्स वाले ने जब ये एक ही जेरोक्स को जब ये गुड्स बेचा था, अब मुझे सोच बताओ, वापस देखते हैं यहाँ पे। क्या बालाजी वेफर्स ने जब एक ही जेरोक्स को गुड्स सेल किया अप्रूवल पे, सेल किया अप्रूवल पे, सेल हुआ, किस पे सेल हुआ, अप्रूवल पे सेल हुआ। तो मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं, आप मुझे आंसर करके बताओगे। अप्रूवल पे जब ये सेल हुआ तो क्या ओनरशिप ट्रांसफर हुई थी या पोजीशन ट्रांसफर हुआ था, ओनरशिप ट्रांसफर हुई थी कि सिर्फ पोजीशन ट्रांसफर हुआ था, ओनरशिप ट्रांसफर हुई थी कि सिर्फ पोजीशन ट्रांसफर हुआ था। जब बालाजी वेफर्स ने एक ही जेरोक्स को, जब ये बालाजी वेफर्स ने एक ही जेरोक्स को जब ये गुड्स अप्रूवल पे बेचा था, तो बताओ पोजीशन ट्रांसफर हुआ था कि हाँ, सबने बोला पोजीशन, पोजीशन करेक्ट है, यू आर राइट, एब्सोल्युटली राइट। तो बताओ ओनरशिप ट्रांसफर कब होगी,
करेक्ट है, जब सेल करेगा तब नहीं बेटा, जब सेल करेगा तब नहीं। आपने जो बोला ना कि ये कब होगा, ये सेल करेगा तब नहीं होगा बेटा। सुनो मेरी बात को ध्यान से, ये कब होगा? विद इन 30 डेज अगर एके जेरोक्स वाले ने अप्रूवल दे दिया, तो जिस दिन अप्रूवल देगा कि हाँ मैं ये गुड्स को एक्सेप्ट कर रहा हूं, क्या कर रहा हूं, गुड्स को एक्सेप्ट कर रहा हूं, तब जाके ओनरशिप ट्रांसफर होगी। उसके पहले ओनरशिप ट्रांसफर नहीं होगी। सेल करेगा तब नहीं, जब एके जेरोक्स वाला अपना एसर्शन देगा, अपना अप्रूवल देगा कि हाँ आई एम एक्सेप्टिंग दिस गुड्स, मैं इन गुड्स को एक्सेप्ट कर रहा हूं। तो जब एके जेरोक्स वाला ये अप्रूवल देगा, तब जाके ओनरशिप ट्रांसफर होगी। क्या ट्रांसफर होगी? ओनरशिप ट्रांसफर होगी। देखो दो सिचुएशन समझो, मेरी बात को ध्यान से समझना। बस यहां पे यही फंडा समझना है कि ओनरशिप ट्रांसफर कब होगी, और जब ओनरशिप ट्रांसफर होगी तभी जाके बालाजी वेफर्स वाला उसे अपना सेल्स मान सकता है। वो अपनी इनकम कब मान सकता है? जब इनकम कब ट्रीट कर सकता है बालाजी वेफर्स वाला? जब ओनरशिप ट्रांसफर होगी तभी जाके वो अपनी इनकम ट्रीट कर सकता है ना, उसके पहले तो इनकम ट्रीट कर नहीं सकता है वो। तो अपनी इनकम ट्रीट करने के लिए बालाजी वेफर्स वालों को, वाले को, ये 10,000 रुपीज की अपनी इनकम ट्रीट करने के लिए ये इंपॉर्टेंट है। क्या इंपॉर्टेंट है? कि वो, ये इंपॉर्टेंट है, क्या इंपॉर्टेंट है? कि वो उस बात को ध्यान दे, उस बात पे ध्यान दे कि उसको अपना, वो अपनी बुक्स में सेल्स रिकॉग्नाइज कब कर सकता है, एज एन इनकम रिकॉग्नाइज तब कर सकता है जब एके जेरोक्स से अप्रूवल आ जाए। सिचुएशन 1 अप्रूवल आ जाए, एंड सिचुएशन 2 ये 30 डेज का टाइम पीरियड लैप्स हो जाए। क्या हो जाए? 30 डेज का टाइम पीरियड लैप्स हो जाए। सुनो मेरी बात को ध्यान से, यहां पे ये पॉइंट समझता नहीं है जल्दी से। बालाजी वेफर्स ने इस पर्टिकुलर डेट पे एके जेरोक्स वाले को गुड्स ट्रांसफर किए थे, और जब ट्रांसफर किए थे तो वो सेल ऑन अप्रूवल था। या तो अप्रूवल दे दो या तो रिटर्न कर दो, या तो अप्रूवल दे दो या तो रिटर्न कर दो। तो 30 डेज का टाइम पीरियड था। 30 डेज पास्ड बाय, 30 डेज हो गए, खत्म हो गए। 31 हो गया, 32 डेज हो गया, 33 डेज हो गया, 35 डेज हो गया, फिर भी एके जेरोक्स का कोई भी अप्रूवल बालाजी नहीं आया था। तो बताओ बालाजी वेफर्स वाला क्या मानेगा? बालाजी वेफर्स वाला क्या मानेगा? बेटा बालाजी वेफर्स वाला मानेगा कि ओनरशिप ट्रांसफर हो गई, ओनरशिप ट्रांसफर हो गई, उसने गुड्स को एक्सेप्ट कर लिया। सुनो, अगर गुड्स को रिटर्न करना था, रिजेक्ट करना था, तो विद इन 30 डेज गुड्स रिटर्न हो जाने चाहिए थे। अगर गुड्स रिटर्न हो जाते तो ओनरशिप ट्रांसफर करने का सवाल ही नहीं आता। या तो विद इन 30 डेज अप्रूवल आना चाहिए था। क्या आना चाहिए था? अप्रूवल आना चाहिए था। मतलब एके जेरोक्स वाले को ऐसा कोई भी, मतलब कोई भी तरीके से, या तो मोबाइल से मैसेज करके, या तो कोई ईमेल लिख के, या तो उसके साथ फोन पे बात करके, ऐसे कोई भी तरीके से वो विद इन 30 डेज उसको इन्फॉर्म कर दे कि आई एम एक्सेप्टिंग योर गुड्स, तो ओनरशिप ट्रांसफर हो जाएगी। या तो टाइम पीरियड लैप्स हो जाएगा तब ओनरशिप ट्रांसफर होगी। सर टाइम पीरियड लैप्स होने का मतलब क्या? 30 डेज अगर लैप्स हो गए, क्या हो गए? 30 डेज खत्म हो गए, तो बालाजी वेफर्स वाला क्या मानेगा? भाई उसने गुड्स एक्सेप्ट कर लिया, उसने गुड्स एक्सेप्ट कर लिया। तो बताओ दो सिचुएशन में गुड्स की ओनरशिप ट्रांसफर होती है। नंबर 1, विद इन टाइम पीरियड अगर बायर क्या करता है? अप्रूवल देता है। विद इन टाइम पीरियड बायर क्या करता है? अप्रूवल देता है, सिचुएशन 1। एंड सिचुएशन 2, टाइम पीरियड जब जो टाइम लिमिट दिया है वो अगर लैप्स हो गया, तो ये सिचुएशन में सेलर क्या मानेगा? ओनरशिप ट्रांसफर हो गई। बताओ फटाफट, समझ में आया तो हाँ बोलोगे, नहीं समझ में आया तो ना बोलोगे। धड़ाधड़। ओके, समझा। बाकी बच्चे क्या कर रहे हैं? ओके, यशिता बोल रही है समझा। ओके, बच्चे बोल रहे समझ में आया सर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लिसन नाउ वेरी वेरी केयरफुली, मैं क्या बोल रहा हूँ। अब बेटा ये टॉपिक है बहुत सिंपल सा, ठीक है ना, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, बेसिक एंट्रीज हैं। मैं आपको 2-3 क्वेश्चन एक्सप्लेन करूंगा, फिर बाकी सारे क्वेश्चन आपको होमवर्क करने हैं। बहुत डैम सिंपल है। अब इसमें है ना, देयर आर 3 सिचुएशंस कि सेलर बायर को गुड्स बेचता है। उस पर देयर आर 3 सिचुएशंस कि या तो सेलर कैजुअली गुड्स बेचता है। कैजुअली मतलब वंस इन अ वाइल। कैजुअली का मतलब क्या होता है? वंस इन अ वाइल मतलब बालाजी वेफर्स वाला अप्रूवल पे ज्यादा गुड्स बेचता नहीं है। वंस इन अ मंथ, ट्वाइस इन अ मंथ, थ्राइस इन अ मंथ, कभी कभार बेचता है, उसे कैजुअली कहते हैं। क्या कहते हैं उसे? कैजुअली कहते हैं। सेकंड ये हो गया फ्रीक्वेंटली बेचता है। या तो क्या बेचता है? फ्रीक्वेंटली बेचता है। या तो थर्ड क्या होता है? न्यूमरसली होता है।
मेरी बात तुरंत नहीं समझ में आएगी, थोड़ा ध्यान से सुनना पड़ेगा तब जाके समझ में आएगा, इसलिए डोंट गेट पैनिक। पैनिक होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, सुनोगे धीरे धीरे मैं क्या बोल रहा हूं, ठीक है? ध्यान से सुनना मेरी बात को। सेलर मतलब टॉपिक का ऑब्जेक्टिव समझ लो, टॉपिक का ऑब्जेक्टिव ये है, टॉपिक ये समझाने की कोशिश कर रहा है कि बालाजी वेफर्स वाला अपनी बुक्स में ये सेल और अप्रूवल की एंट्री क्या पास करेगा, एंट्री क्या पास करेगा, सेल और अप्रूवल की एंट्री क्या पास करेगा बालाजी वेफर्स वाला अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, सेल और अप्रूवल की, सेल ऑफ अप्रूवल की एंट्री क्या पास करेगा। तो ये किस पे डिपेंड करता है, सेल ऑफ अप्रूवल की एंट्री क्या पास करेगा, ये किस पे डिपेंड करता है? क्या बालाजी वेफर्स वाला गुड्स कैजुअली बेचता है, फ्रीक्वेंटली बेचता है कि न्यूमरसली बेचता है? कैजुअली का मतलब क्या होता है, मैं अभी एग्जांपल जो ले रहा हूं ना, ये एग्जांपल सिर्फ समझाने के लिए है। कैजुअली का मतलब वंस इन अ वाइल बेचता है, क्या बेचता है? वंस इन अ वाइल। फ्रीक्वेंट, वंस इन अ वाइल का मतलब क्या होगा? या वंस इन अ मंथ, ट्वाइस इन अ मंथ, वंस इन अ मंथ, ट्वाइस इन अ मंथ, उसे कहते हैं कैजुअली। क्या कहते हैं उसे? कैजुअली कहते हैं। आई होप यू गेट माय पॉइंट क्लियर। सर फ्रीक्वेंटली का मतलब क्या होता है? वंस इन अ वीक, ट्वाइस इन अ वीक, उसे क्या कहते हैं? फ्रीक्वेंटली कहते हैं। ये एग्जांपल सिर्फ आपको समझाने के लिए है, इससे कोई आप रिलेट मत कर बैठना कि ऐसा ही होना चाहिए। कैजुअली मतलब अब मुझे बताना, आप कैजुअली लेक्चर अटेंड करने आते हो, कैजुअल लेक्चर अटेंड करने आते हो मतलब वंस इन अ वीक, ट्वाइस इन अ वीक लेक्चर अटेंड करने आते हो, तो हम क्या कहूंगा उसको? कैजुअली कहूंगा ना। लेकिन ऐसा कोई रूल नहीं हो गया ना, अब कोई वंस इन अ मंथ आता है तो उसे भी कैजुअली कह सकते हैं। आप समझे मैं क्या बोल रहा हूं? मतलब सेलर अपनी बुक्स में एंट्री किस तरह से पास करेगा, सेलर अपनी बुक्स में ट्रांजैक्शन को कैसे रिकॉर्ड करेगा, अप्रूवल वाले ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड कैसे करेगा, वो डिपेंड करेगा कि उसने वो गुड्स को कैजुअली बेचे हैं, फ्रीक्वेंटली बेच, नहीं गुड्स कैजुअली बेचता है, फ्रीक्वेंटली बेचता है कि न्यूमरसली बेचता है। कैजुअली मतलब वंस इन अ वाइल, फ्रीक्वेंटली मतलब, अब कैजुअली का मतलब अगर वंस इन अ मंथ, ट्वाइस इन अ मंथ होता है तो मान के चलो फ्रीक्वेंटली में ट्वाइस इन अ वीक होगा, उसे फ्रीक्वेंटली कहते होंगे। न्यूमरसली मतलब हर दिन, हर दिन बहुत सारे ट्रांजैक्शंस होते हैं तो उसे क्या कहते हैं? न्यूमरसली कहते हैं। क्या कहते हैं उसे? न्यूमरसली कहते हैं। तो सेलर मतलब बालाजी वेफर्स अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में किस तरह से रिकॉर्ड करेगा, वो डिपेंड करता है कि वो गुड्स को कैजुअली बेचता है, फ्रीक्वेंटली बेचता है कि न्यूमरसली बेचता है। फटाफट मुझे रिस्पॉन्ड करके बताओ, समझ में आया तो हाँ बोलोगे, नहीं समझ में आया तो ना बोलोगे। धनाधन। समझ में आया तो हाँ बोलोगे, नहीं समझ में आया तो ना बोलोगे। धनाधन। यस सर, यस सर, यस सर। आयुष बोल रहा है यस सर, प्रथमेश बोल रहा है यस सर, हितश्री बोल रही है यस। ओके, बच्चे हाँ बोल रहे हैं। सार्थक बोल रहा है डन। चलो हम आज सिचुएशन 1 डिस्कस करेंगे, कल सिचुएशन 2 डिस्कस करेंगे, कल टॉपिक कंप्लीट, कल टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा आपका। तो इतना छोटा सा टॉपिक है। तो अब जब भी बालाजी वेफर्स वाला या सेलर कैजुअली गुड्स बेचता है, कैसे गुड्स बेचता है? कैजुअली गुड्स बेचता है, तो ये सिचुएशन में दोस्तों, ये सिचुएशन में दोस्तों सेलर रेगुलर सेल्स की एंट्री पास कर देता है। कौन सी एंट्री पास कर देता है? रेगुलर सेल्स वाली एंट्री पास कर देता है। ध्यान से सुनो, आराम से सुनो, कोई दिक्कत नहीं है। अब जो मैं सिचुएशन डिस्कस करने जा रहा हूं, वो कौन सी सिचुएशन को डिस्कस करने जा रहा हूं? कैजुअली। कौन सी सिचुएशन डिस्कस करने जा रहा हूं? कैजुअली वाली सिचुएशन डिस्कस करने जा रहा हूं। मतलब सेलर वंस इन अ वाइल गुड्स बेचता है, तो जब सेलर वंस इन अ वाइल जब गुड्स बेचता है, अप्रूवल पे भी बेचता है, तो वो एंट्री पास कर देता है क्रेडिट सेल्स की। बताओ सिंपल क्रेडिट सेल्स की एंट्री क्या होती है? धनाधन बताओगे। जब भी गुड्स अप्रूवल के लिए जाएगा, मान के चलो, ऐसे मैं एग्जांपल लेके समझाता हूं। एक बिजनेस है, उसका अकाउंटिंग ईयर स्टार्ट हो रहा है 1 जनवरी 2019 से और कंप्लीट होगा 31 दिसंबर 2019, करेक्ट? उसने 1 दिसंबर 2019 को सार्थक बेटा एक बात सोच के बता, गुड्स अप्रूवल के लिए जा रहे तो कैश आने वाला है? गुड्स तो अप्रूवल के लिए जा रहे हैं ना बेटा, तो फिर वो अगर कैश आ ही जाता तो कैश सेल्स हो गया ना, फिर तो उसे अप्रूवल वाला सेल्स कहते ही नहीं थे।
कॉमन सेंस अप्लाई कर दोस्त। क्रेडिटर्स टू सेल्स की डेटर्स टू सेल्स? प्रेरणा पागल हो गई है। प्रेरणा ज्यादा पढ़ाई मत कर बेटा, ऐसा ही होगा, थोड़ी कम पढ़ाई कर बेटा। करेक्ट, डेटर्स टू सेल्स करेक्ट। देखो आयुष ने करेक्ट आंसर दिया। 1 दिसंबर 2019 को, 1 दिसंबर 2019 को बालाजी वेफर्स वाले ने, मतलब सेलर ने 10,000 के गुड्स ऑन कॉस्ट, प्रॉफिट मार्जिन क्या था 25% ऑन कॉस्ट, 10,000 के गुड्स बेचे, अप्रूवल पे बेचे, तो ये कौन सी प्राइस है? सेलिंग प्राइस है। कोई मुझे याद करके बता सकता है कि 25% ऑन कॉस्ट का मतलब क्या होता है? 25% कॉस्ट का मतलब क्या होता है? 25% कॉस्ट का मतलब क्या होता है? 25% कॉस्ट का मतलब क्या होता है? एनीवन कैन एक्सप्लेन मी? एनीवन कैन एक्सप्लेन मी? मैं यहाँ पे थोड़ा डायग्राम ड्रॉ करता हूँ। ये बालाजी वेफर्स वाला है। मैं वेरी गुड आयुष, करेक्ट है दर्शना, आयुष करेक्ट करेक्ट करेक्ट, प्रेरणा साक्षी करेक्ट, वैभवी करेक्ट, वेरी वेरी गुड। ये है, जरा ध्यान से देखना, ये क्या लग रहा है आपको? टन 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 टन, ये है, ये क्या है? ये क्या है मेरे बच्चों? ये क्या है बताओ, ये क्या है बेटा? आयुष बोल रहा है नालायक ड्राइंग है, लेकिन जरा समझने की कोशिश कर बेवकूफ। कुछ समझ में आ रहा है कि ये ड्राइंग्स क्या दिख रहा है बेटा तुझे? वेरी गुड, हितस्विनी समझ गई। हाँ बेटा, ये चिप्स की पैकेट्स है बेटा, ये चिप्स के पैकेट्स है। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? उसमें छोटी छोटी चिप्स भी होती है बेटा, मैं बना के दूं? ये लो, टन टन, ये लो बना दिया चिप्स। क्या बना दिया इसमें? ये क्या है? चिप्स है, उसका नाम क्या है बेटा? मैजिक मसाला, नाम क्या है उसका? मैजिक। अब बताओ, बालाजी वेफर्स वाला, बालाजी वेफर्स अगर ये गुड्स बेचता है अप्रूवल पे, कैसे बेचता है? अप्रूवल पे, करेक्ट। तो बालाजी वेफर्स कौन बन गया? सेलर बन गया। जिसको बेचा वो एके जेरोक्स है। वो कौन है? एके जेरोक्स है। जिसको बेचा वो एके जेरोक्स है। तो बताओ एके जेरोक्स क्या बन गया? बायर बन गया। लेकिन मुझे बताओ, ये गुड्स जो बेचे, क्या ये अप्रूवल पे थे? तो जब अप्रूवल पे थे तो बताओ, पोजीशन ट्रांसफर हुआ, ओनर की ओनरशिप, नहीं ओनरशिप ट्रांसफर हुई, किसी पोजीशन ट्रांसफर हुआ? पोजीशन ट्रांसफर हुआ। 10,000 की सेलिंग प्राइस के गुड्स, 10,000 की वैल्यू के गुड्स, तो 10,000 कौन सी प्राइस हुई? सेल्स वैल्यू होगी। 25% ऑन कॉस्ट पे बेचे। 25% ऑन किस पे बेचे? 25% ऑन किस पे बेच दिए? 25% ऑन कॉस्ट पे बेचे। यू ऑल अग्रीड विद दिस? हाँ सर, इस बात से अग्रीड है हम। 25% ऑन कॉस्ट पे बेचे। तो मुझे बताओ, ये 25% ऑन कॉस्ट पे बेच दिए बेटा। अब कॉमन सेंस अप्लाई करके बताना, कॉमन सेंस अप्लाई करके बताना। ये मैंने कहा ना, सेलर अपनी बुक्स में जब एंट्री पास करता है तो वो डिपेंड कर रहा है उसके ट्रांजैक्शंस कैजुअली हो रहे हैं, फ्रीक्वेंटली हो रहा है कि न्यूमरसली हो रहा है। कैजुअली मतलब वंस इन अ वाइल अगर होता है तो जब भी बेचता है तब वो सेल्स ही ट्रीट कर देता है। क्या ट्रीट कर देता है? वो सेल्स ट्रीट कर देता है। आई होप यू डू गेट माई पॉइंट। जब भी बेचा तो बेचा कब? 1 दिसंबर को बेचा। कब बेचा था? 1 दिसंबर को बेचा था। बोलो हाँ या ना? तो उसे सेल्स मान लेता है सर, सेल्स मान लेता है। हाँ, रेगुलर सेल्स मान लेता है और रेगुलर क्रेडिट सेल्स की एंट्री पास कर देता है। तो एंट्री क्या पास करेगा? डेटर्स अकाउंट डेबिट 10,000 रुपीज। सेल्स अकाउंट क्या होगा? क्रेडिट होगा। कितने से होगा? 10,000 रुपीज से होगा। यू ऑल अग्रीड विद दिस? जब भी कैजुअली सेल्स होगा तो सेलर अपनी बुक्स में एंट्री पास कर देगा। क्या पास कर देगा? रेगुलर क्रेडिट सेल्स की एंट्री पास कर देगा। और बायर को 30 चलो 45 डेज का टाइम पीरियड दिया गया था। बताओ गुड्स कब बेचे थे? गुड्स बेचे थे 1 दिसंबर को। ध्यान से सुनना, ये एक ही एग्जांपल से सब कुछ समझ में आ जाएगा। यू विल अंडरस्टैंड एवरी सिंगल थिंग विद दिस एग्जांपल, ठीक है?
तो ये एग्जांपल से सारी बातें क्लियर हो जाएगी आपको। गुड्स कब बेचे थे? 1 दिसंबर को बेचे थे, बोलो हाँ। 1 दिसंबर को गुड्स सोल्ड आउट हुए थे, अप्रूवल पे हुए थे, अप्रूवल पे हुए थे। और कैजुअल, सर हमें कैसे पता चलेगा क्वेश्चन रीड करके ये कैजुअली है कि ये फ्रीक्वेंटली है, न्यूमरसली है? क्वेश्चन में क्लियर इंफॉर्मेशन होगी, इसलिए टेंशन लेने की जरूरत नहीं उसको, ठीक है? वहां पे कोई अजम्पशन नहीं लेना है आपको। लेकिन जब भी कैजुअली होगा तो वो ऑर्डिनरी सेल्स ट्रीट कर देता है। क्या ट्रीट कर देता है? ऑर्डिनरी सेल्स ट्रीट करता है। मतलब ऑर्डिनरी सेल्स सिर्फ एक ही सिचुएशन में ट्रीट होता है, जब सेलर कैजुअली वंस इन अ वाइल गुड्स अप्रूवल पे बेचता है, तो उसे ऑर्डिनरी सेल्स ट्रीट किया जाता है। क्या ट्रीट किया जाता है? ऑर्डिनरी सेल्स ट्रीट किया जाता है। बताओ कब गुड्स सोल्ड आउट हुए थे? 1 दिसंबर 2019 को। अकाउंटिंग पीरियड एंड कब हो रहा है? 31 दिसंबर 2019 को। और जो अप्रूवल का टाइम पीरियड दिया गया था, क्या वो 45 डेज का था? तो बताओ अप्रूवल का टाइम पीरियड आपको नहीं लगता है नेक्स्ट ईयर के 15 जैन को, अप्रोक्सीमेटली मान लेना 15 जैन 2020 को, क्या अप्रूवल वाला पीरियड एक्सपायर हो रहा है? यू ऑल अग्रीड विद दिस? मैंने ये जो बोला ये समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? मैंने ये कहा क्या 1 दिसंबर को गुड्स सोल्ड आउट हुए अप्रूवल पे, तो जिस दिन पे सोल्ड आउट हुए उस दिन हमने उसको ऑर्डिनरी सेल्स मान लिया, रेगुलर क्या मान लिया? सेल्स मान के एंट्री पास कर ली। हाँ सर ये बात समझ में आ गई, सेल्स मान के क्या पास कर ली? एंट्री पास कर ली। और जो अप्रूवल का टाइम पीरियड दिया गया था वो कितने दिनों का था? जो अप्रूवल का टाइम पीरियड दिया गया था वो तो 45 डेज का था। वो कितने दिनों का था? वो तो 45 डेज का था। यू ऑल अग्रीड विद दिस? हाँ सर इस बातों से हम अग्रीड है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये 45 डेज का टाइम पीरियड दिया गया था, 45 डेज का टाइम पीरियड दिया गया था। और अकाउंटिंग पीरियड एंड कब हो रहा है? अकाउंटिंग पीरियड एंड कब हो रहा है? 31 दिसंबर को अकाउंटिंग पीरियड एंड हो रहा है। आप इस बात से भी अग्रीड करते हो? हाँ सर अग्रीड है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आप आगे बढ़ो। 25 डेज पे ही एके जेरोक्स वाले ने, मतलब बायर ने गुड्स रिटर्न कर दी। क्या कर दिए? गुड्स रिटर्न कर दिए। तो बताओ कॉमन सेंस अप्लाई करके बताओगे, कॉमन सेंस अप्लाई करके बताओगे। ऐसे मान लो 25 दिसंबर को गुड्स क्या हो गए? रिटर्न हो गए। 25 दिसंबर को गुड्स क्या हो गए? रिटर्न हो गए। तो कॉमन सेंस अप्लाई करना, क्या ये एंट्री आपको नहीं लग रहा है कैंसिल हो जानी चाहिए? क्योंकि ये एंट्री को कैंसिल नहीं करोगे तो ये सेल्स क्या ट्रीट हो जाएगा? बालाजी वेफर्स की इनकम ट्रीट हो जाएगा, और वो तो ट्रेडिंग अकाउंट को क्रेडिट हो जाएगा, ट्रेडिंग अकाउंट को ट्रांसफर हो जाएगा। करेक्ट है इधर, यू आर राइट। मतलब सेल्स क्रेडिट करने का लॉजिक क्या है? सेल्स एवरी इनकम एंड एवरी एक्सपेंस शुड हैव 2 एंट्रीज, नंबर 1 रिकॉग्निशन, नंबर 2 ट्रांसफर। हमने 1 दिसंबर को ही बालाजी वेफर्स वाले ने, सेलर ने सेल्स अकाउंट क्रेडिट कर दिया था। कौन सा अकाउंट क्रेडिट कर दिया था? सेल्स अकाउंट क्रेडिट कर दिया था। अप्रूवल पीरियड था 45 डेज का, और 25 डेज में गुड्स क्या हो गए? रिटर्न हो गए। तो मुझे कॉमन सेंस अप्लाई करके बताओगे 25 डेज में अगर गुड्स रिटर्न हो गए, तो मेरे प्यारे बच्चों मुझे कॉमन सेंस अप्लाई करके बताओगे, आपको नहीं लगता है ये वाली एंट्री रिवर्स हो जानी चाहिए? और जैसे ही हम एंट्री रिवर्स करेंगे तो एंट्री क्या पास करेंगे? बोलो फटाफट। सेल्स अकाउंट डेबिट। बताओ कितने से डेबिट होगा? सेल्स अकाउंट डेबिट कितने से होगा? 10,000 टू डेटर्स अकाउंट क्रेडिट। बताओ कितने से होगा? 10,000। इसमें किसी को डाउट है या किसी को कंफ्यूजन है? नहीं सर किसी को डाउट नहीं है, किसी को कंफ्यूजन नहीं है। जैसे ही आपने देखो ना, मैं ऑलवेज कहता हूं कि जब भी कुछ गलत होता है तो रिवर्स कर दो। क्या कर दो? रिवर्स कर दो। हमने बीआरएस में बहुत बार देखा उसको। तो जब भी कुछ गलती होती है तो रिवर्स कर दो। तो डेटर्स जो डेबिट हुआ था उसको क्या कर दिया? क्रेडिट कर दिया। तो डेटर्स जो डेबिट हुआ था वो क्रेडिट हो गया, तो क्या कैंसिल हो गया क्या आपका? हाँ सर कैंसिल हो गया। और जो सेल्स क्रेडिट हुआ था क्या वो भी डेबिट हो गया? तो क्या ये भी कैंसिल हो गया? अगर ये समझ में आया है तो हाँ बोलोगे, नहीं समझ में आया तो ना बोलोगे, ताकि वापस एक्सप्लेनेशन दे दो फटाफट। If you understood this, then you say yes. If you didn't, then you say no. Then I'll explain again. सब बोल रहे समझा, समझा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, सभी बच्चे बोल रहे समझ में आ गया, वह भी बोल रहे समझ में आ गया, अंडरस्टूड। ओके, लेकिन ऐसा भी तो हो सकता था कि 25 डेज हो गया, अकाउंटिंग पीरियड एंड हुआ, फिर भी अप्रूवल नहीं आया।
बताओ अप्रूवल नहीं आया, अकाउंटिंग पीरियड 31 दिसंबर हो गया, 31 दिसंबर को तो हम फाइनल अकाउंट बनाते, क्या बनाते, फाइनल अकाउंट बनाते। ऑन 31 दिसंबर वी प्रिपेयर फाइनल अकाउंट। 31 दिसंबर आ गया लेकिन फिर भी अप्रूवल नहीं आया, तो क्या मान लेना चाहिए सेलर को, क्या ओनरशिप ट्रांसफर हो गई कि नहीं हुई? मैंने कहा सिचुएशन चेंज कर रहा हूं, सिचुएशन चेंज कर रहा हूं, फॉरगेट अबाउट दिस, इसकी बातों को भूल जाओ। करेक्ट। 31 दिसंबर आ गया फिर भी अप्रूवल नहीं आया था, अप्रूवल नहीं आया था, और 31 दिसंबर को तो बिजनेस क्या करता है, फाइनलाइजेशन करता है, फाइनल अकाउंट बनाता है, क्या बनाता है, फाइनल अकाउंट बनाता है। तो माय क्वेश्चन टू यू, सेलर को क्या मानना चाहिए, बालाजी वेफर्स वाले को क्या मानना चाहिए, बालाजी वेफर्स वाले को क्या मानना चाहिए, क्या ओनरशिप ट्रांसफर हो गई कि नहीं हुई? हाँ या ना? सब बच्चे बोल रहे हैं बट 45 डेज का था ना। करेक्ट सार्थक, मैं तो क्वेश्चन ही पूछ रहा हूं ना, आई एम आस्किंग यू क्वेश्चन, आई एम आस्किंग यू क्वेश्चन। अपनी इनकम माननी चाहिए उसको, ओनरशिप ट्रांसफर हो गई कि नहीं हुई? अरे भाई ओनरशिप ट्रांसफर नहीं हुई, क्योंकि ओनरशिप ट्रांसफर करने के लिए कितने दिनों का टाइम पीरियड दिया गया था, 45 डेज का टाइम पीरियड दिया गया था। कितने दिनों का टाइम पीरियड दिया गया था? 45 डेज का टाइम पीरियड दिया गया था। एम आई करेक्ट? 31 डेज पे तो ओनरशिप ट्रांसफर होने वाली नहीं है। बात समझ में आई कि नहीं आई? आई होप यू गेट माई पॉइंट वेरी क्लियर। 31 डेज पे तो ओनरशिप ट्रांसफर होने वाली नहीं है। अब मुझे बताओ, ओनरशिप 31 दिसंबर आ गया और फाइनल अकाउंट बनाना है, तो कॉमन सेंस अप्लाई करके बताओ, हमने 1 दिसंबर को क्या जो एंट्री पास की थी, क्या वो रेगुलर सेल्स वाली एंट्री पास कर दी थी क्या? हाँ सर, हमने तो रेगुलर सेल्स वाली एंट्री पास कर दी थी। मतलब ये सेल्स अकाउंट क्रेडिट हुआ। अब कॉमन सेंस अप्लाई करके बताओ, सेल्स अकाउंट क्रेडिट हो गया है, कितने से क्रेडिट हुआ है? 10,000 रुपीज से क्रेडिट हुआ है। आपको नहीं लगता है यही सेल्स अकाउंट ट्रेडिंग अकाउंट को ट्रांसफर होकर क्लोज हो जाएगा? आपको नहीं लगता है यही सेल्स अकाउंट ट्रेडिंग अकाउंट को ट्रांसफर होकर क्लोज हो जाएगा? बोलो हाँ या ना? डोंट यू थिंक दैट कि यही सेल्स अकाउंट ट्रेडिंग अकाउंट को ट्रांसफर होकर क्लोज हो जाएगा? बोलो हाँ या ना? अगर यही सेल्स ट्रेडिंग अकाउंट को ट्रांसफर हो गया, कहां पे ट्रांसफर हो गया? ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को ट्रांसफर हो गया, तो आपको नहीं लगता ये तो गलत है? क्योंकि अगर आपने ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्रेडिट कर दिया तो उसकी इंपैक्ट कहां पे आ जाएगी? प्रॉफिट पे आ जाएगी। ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में कुछ भी क्रेडिट करोगे तो इनकम क्या होती है? इंक्रीज होती है, तो उससे प्रॉफिट भी क्या होगा? इंक्रीज ही होगा। कॉमन सेंस वाली बात कर रहा हूं। आई होप यू गेट माई पॉइंट क्लियर। समझ में आता होगा। तो 31 दिसंबर को क्या करना पड़ेगा? 31 दिसंबर को पता है कि फाइनल अकाउंट बनने वाला है। क्या बनने वाला है? फाइनल अकाउंट बनने वाला है। तो ये सिचुएशन में 31 दिसंबर को आपको नहीं लगता है जो 1 दिसंबर को एंट्री पास की थी पहले उसको रिवर्स करना पड़ेगा? पहले क्या करना पड़ेगा? उसको रिवर्स करना पड़ेगा। अगर हम 31 दिसंबर को एंट्री को रिवर्स नहीं करेंगे तो मेरे प्यारे बच्चों, ये जो सेल्स है, ये सेल्स तो इनकम ट्रीट हो जाएगा। क्या ट्रीट हो जाएगा? इनकम ट्रीट हो जाएगा। और जेन्युइनली अभी तो ओनरशिप ट्रांसफर नहीं हुई है, ओनरशिप ट्रांसफर नहीं हुई है। तो क्या 31 दिसंबर को क्या आपको पहले नहीं लगता है कि हमें ये एंट्री, ऊपर वाली एंट्री को रिवर्स करना पड़ेगा? रिवर्स किया तो क्या एंट्री कैंसिल हो गई? क्या एंट्री क्या हो गई? कैंसिल हो गई। मतलब अब ये जो सेल्स को हमने इनकम ट्रीट किया था वो क्या हो गया? कैंसिल हो गया। आई होप यू गेट माई पॉइंट वेरी वेरी क्लियर। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है बेटा। मेरी बात समझ में आई है तो हाँ बोलोगे, नहीं समझ में आई है तो ना बोलोगे फटाफट। बच्चे आंसर नहीं क्यों नहीं कर रहे भाई? मेरी आवाज नहीं आ रही क्या आप लोगों तक? ठीक है, हितस्व ने बोला यस, प्रेरणा ने बोला यस, याशिता ने बोला यस। चलो बच्चों को बात समझ में आ गई। बाकी बच्चे आयुष, वैभवी वाडकर, कौन कौन है? सार्थक, ओके, और कौन कौन है? मुझे नाम देखने पड़ेंगे। शुभम शिंदे, ओके, साक्षी, चलो वेरी गुड, यशिता, साक्षी, सब लोग, आयुष, वेरी गुड। लिसन भी करते ना बेटा। हाँ ये जूम पे थोड़ी प्रॉब्लम होती है हितस्वी, तो वी जस्ट हैव टू बेयर विद दिस। थोड़ा ध्यान दो।
अब बताओ 31 दिसंबर को तो फाइनल अकाउंट बनेगा, करेक्ट है? फाइनल अकाउंट बनेगा तो याद, थोड़ा सोच समझ, थोड़ा याद करके बताना, क्या ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्या आपने यहां पे बाय क्लोजिंग स्टॉक लिखा था कि नहीं लिखा था? हाँ सर लिखा था। बताओ ये 10,000 की जो वेफर्स हैं, क्या ये अभी भी कौन होल्ड कर रहा है? क्या बायर होल्ड कर रहा है? क्या उसे एके जेरोक्स वाला होल्ड कर रहा है क्या? बेटा आप ध्यान से पढ़ो, अच्छी तरह से रिस्पॉन्स करो। मैं ये कह रहा हूं, क्या ये 10,000 की सेलिंग प्राइस की वेफर्स आपको नहीं लगता है अभी भी एके जेरोक्स वाला होल्ड कर रहा है? भले पोजीशन बायर के पास है, लेकिन उसकी ओनरशिप किसकी है? उसकी ओनरशिप तो अभी भी सेलर की है। बोलो हाँ या ना? हाँ सर, उसकी ओनरशिप तो अभी भी सेलर की है। पोजीशन किसके पास है? बायर के पास है। तो कॉमन सेंस अप्लाई करके बताओगे, कॉमन सेंस अप्लाई करके बताओगे, कॉमन सेंस अप्लाई करके बताओगे, क्या ये क्लोजिंग स्टॉक जो है, क्या ये यहां पे आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? ये 10,000 का जो क्लोजिंग, अभी 31 दिसंबर आ गया ना दोस्तों, 31 दिसंबर को तो 31 दिसंबर को तो हम क्या करेंगे? 31 दिसंबर को फाइनल अकाउंट बनाएंगे। तो फाइनल अकाउंट में ये 10,000 का क्लोजिंग स्टॉक, क्या जो आपने क्लोजिंग स्टॉक लिखा होगा उसमें ये 10,000 का क्लोजिंग स्टॉक ऐड होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? बोलो हाँ या ना? सभी बच्चे बोल रहे हैं आना चाहिए, आना चाहिए, आना चाहिए। ओके, वेरी वेरी गुड। लेकिन मुझे एक बात बताओगे, ये 10,000 कौन सी प्राइस है? ये 10,000 कौन सी प्राइस है? बोलो बेटा फटाफट। ये 10,000 कौन सी प्राइस है बेटा? सेलिंग प्राइस है। याद करो बचपन की बातें। क्लोजिंग स्टॉक शुड बी वैल्यूड एट कॉस्ट प्राइस और मार्केट प्राइस। मार्केट प्राइस को सेलिंग प्राइस कह दो, विच एवर इज लोअर, विच एवर इज लोअर। कुछ याद आ रहा है क्या? बोलो हाँ या ना? बोलो हाँ या ना? हाँ सर याद आ रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब मुझे बताओगे, मैंने पहले ही पूछ लिया था कि 10,000 सेलिंग प्राइस है और प्रॉफिट मार्जिन है 25% ऑन कॉस्ट। तो 25% ऑन कॉस्ट का मतलब क्या होता है? 20% ऑन सेलिंग प्राइस। डोंट टेल मी कि सर ये समझा दो वापस, तो डांट खाओगे बेटा, ठीक है? आपको डांट खाना अच्छा लगेगा क्या? तो बताओ प्रॉफिट मार्जिन कितना होगा? 2,000 रुपीज। तो बताओ 10,000 में से अगर आप 2,000 माइनस कर दो तो यू टेल मी कॉस्ट प्राइस कितनी आ जाएगी? 8,000। तो कॉस्ट प्राइस और मार्केट प्राइस विच एवर इज लोअर, कॉस्ट प्राइस और मार्केट प्राइस विच एवर इज लोअर। ऐसा क्यों होता है? हर बातों का जस्टिफिकेशन नहीं होता है बेटा, हर बातों का जस्टिफिकेशन नहीं होता है, करेक्ट है? हर बातों का जस्टिफिकेशन नहीं होता है बेटा, इसीलिए हम पूछना मत कि ऐसा क्यों होता है बेटा। तो कॉस्ट प्राइस और मार्केट प्राइस विच एवर इज लोअर, विच एवर इज लोअर, तो हम उसको कौन सी प्राइस पे रिकॉर्ड करेंगे? कॉस्ट प्राइस पे रिकॉर्ड करेंगे। तो आपको नहीं लगता है कि ट्रेडिंग अकाउंट में जब क्लोजिंग स्टॉक जो भी लिखा जाएगा उसके नीचे हम एक और बात लिखेंगे, क्लोजिंग स्टॉक जो भी लिखा जाएगा उसके नीचे हम लिखेंगे, यहां पे वापस लिखेंगे कि बाय, क्या लिखेंगे यहां पे? बाय स्टॉक विद कस्टमर। क्या लिखेंगे? बाय स्टॉक, करेक्ट हितश्री, यू आर राइट, बाय स्टॉक विद कस्टमर, बाय स्टॉक विद कस्टमर ऑन सेल और रिटर्न, ऑन सेल और रिटर्न, और यहां पे 8,000 मेंशन कर दोगे। जो क्लोजिंग स्टॉक आपने लिखा होगा ना, रेगुलर बेसिस का जो क्लोजिंग स्टॉक लिखा होगा ना, उसके नीचे ही लिख देना बाय स्टॉक विद कस्टमर बुक योर एंटिसिपेटेड लॉसेस बट नेवर बुक योर एंटिसिपेटेड प्रॉफिट्स। करेक्ट है वैभव, यू आर राइट। बट ठीक है, अभी उस पर डिस्कशन नहीं करते क्योंकि ऑफ ट्रैक हो जाएंगे, तो ये टॉपिक रह जाएगा। मैं डिस्कस करूंगा, डोंट वरी, आई डिस्कस, कोई टेंशन करने की जरूरत नहीं है। बहुत सारी बातों पे डिस्कशन करना है अभी तो, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पे डिस्कशन करना है, इंड एज पे डिस्कशन करना है, देयर आर मेनी थिंग्स दैट वी नीड टू डिस्कस, ठीक है ना बेटा? तो टेंशन मत करो, हम बहुत सारी चीजों पे डिस्कशन करेंगे।
तो डोंट वरी, ठीक है। पहले बताओ, मेरी ये बात समझ में आई क्या आपको? जो मैं ये जो रामायण कर रहा हूं, ये सब समझ में आ रहा है क्या आपको? तो सर क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले 31 दिसंबर को एंट्री को रिवर्स करना होगा। ये बात समझ में आई? हाँ हाँ सर, ये बात समझ में आई, एंट्री को रिवर्स करना होगा। अरे दोस्तों, एंट्री तो रिवर्स करेंगे ही करेंगे, लेकिन कॉमन सेंस अप्लाई करके बताओ, कॉमन सेंस अप्लाई करके बताओ, क्या आपको नहीं लगता है? क्या आपको नहीं लगता है कि ये जो स्टॉक है एके जेरोक्स के पास, बायर के पास जो स्टॉक है, भले उसके पास तो सिर्फ पोजीशन है, लेकिन उसकी ओनरशिप किसके पास है? उसकी ओनरशिप तो सेलर के पास है। उसकी ओनरशिप किसके पास है? उसकी ओनरशिप तो सेलर के पास है। आई होप यू गेट माई पॉइंट वेरी क्लियर। उसकी ओनरशिप सेलर के पास है। तो मुझे बताओ, उसकी ओनरशिप अगर सेलर के पास है बेटा, तो कॉमन सेंस अप्लाई करके बताओगे, कॉमन सेंस अप्लाई करके बताओगे, क्या सेलर एक एंट्री पास करेगा कि नहीं करेगा? 31 दिसंबर 2019 को सेलर एंट्री पास करेगा। क्या एंट्री पास करेगा? स्टॉक विद कस्टमर ऑन सेल और रिटर्न, ऑन सेल और रिटर्न, अकाउंट डेबिट, अकाउंट डेबिट। ये क्या होगा? सेल और रिटर्न अकाउंट क्या होगा? डेबिट होगा। लेकिन याद रखना, कौन सी प्राइस से? डोंट से कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट और मार्केट प्राइस विच एवर इज लोअर, कॉस्ट और मार्केट प्राइस विच एवर इज लोअर टू ट्रेडिंग अकाउंट, टू ट्रेडिंग अकाउंट। कितने से आएगा? 8000। बोलो हाँ या ना। क्या ये जर्नल एंट्री जो मैंने पास यहाँ पे की है, क्या ये उसी की पोस्टिंग है? क्या ये उसी की पोस्टिंग है क्या? बोलो हाँ या ना। आई होप यू डू गेट माई पॉइंट वेरी वेरी क्लियर। कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी बेटा। मैं एक ही एग्जाम्पल लेके सारी सिचुएशन कवर कर देता हूँ, उसके बाद सारे एग्जाम्पल्स आप ही सॉल्व कर जाओगे। इसमें कुछ खास है ही नहीं बेटा। वापस रिपीट कर रहा हूँ, 1 दिसंबर को गुड्स सोल्ड आउट किए थे, अप्रूवल पे गए थे। कैसे सोल्ड आउट हुए थे? अप्रूवल पे, करेक्ट है। अब मुझे बताओ, उसने 31 दिसंबर के पहले, ध्यान से क्वेश्चन सुनोगे और आंसर करोगे, उसने 31 दिसंबर से पहले गुड्स एक्सेप्ट कर लिए, अप्रूवल दे दिया। क्या दे दिया? अप्रूवल दे दिया। तो बताओ सेलर क्या एंट्री पास करेगा? उसने 31 दिसंबर के पहले अप्रूवल दे दिया, तो बताओ सेलर क्या एंट्री पास करेगा? बोलो फटाफट। 31 दिसंबर के पहले मिस्टर बायर ने, एके जेरोक्स ने अप्रूवल दे दिया, तो बताओ सेलर क्या एंट्री पास करेगा? 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 बच्चे कुछ बोलते ही नहीं है। वेरी गुड, वेरी वेरी गुड बेटा। हितस्वी करेक्ट, डेटा टू सेल्स बराबर है बेटा। बताओ बाकी सब बच्चे, प्रेरणा, आयुष, दर्शना, साक्षी, याता, सार्थक ने कहा वो तो पहले कर दिया था ना। वेरी वेरी गुड। वैभवी रॉन्ग, हितस्वी रॉन्ग। आयुष, आयुष तो गजब आंसर दे रहा है भाई, क्या हो गया तुझे? आयुष ने कहा नो एंट्री। प्रेरणा ने कहा कैश टू डेटर्स, गलत। प्रेरणा गलत, एब्सोल्युटली रॉन्ग बेटा। सुनो मेरी बात को ध्यान से, मुझे बताओ ना, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट रिकॉग्नाइज ऑल सच इनकम व्हिच आर ऑफ करंट अकाउंटिंग पीरियड ओनली, रिसीव्ड और नॉट, दैट इज टोटली इमटेरियल। कुछ याद आ रहा है क्या प्रेरणा? ये कितनी बार मैंने सेंटेंस बोला होगा? रिसीव्ड और नॉट, दैट इज टोटली इमटेरियल। रिसीव्ड और नॉट, दैट इज टोटली इमटेरियल। आई होप यू डू गेट माई पॉइंट प्रेरणा। क्या जब 1 दिसंबर को ये गुड्स अप्रूवल के लिए गया था, तो कॉमन सेंस अप्लाई करके बताओ क्या एंट्री पास हुई थी कि नहीं हुई थी? डेटर्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स, हितस्वी, क्या एंट्री पास की थी कि नहीं की थी? डेटर्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स। तो उसने विदिन 31 दिसंबर के पहले उसने अप्रूवल दे दिया, तो क्या वापस एंट्री पास करेंगे डेटर्स टू सेल्स? तुझे नहीं लग रहा है डबल डबल एंट्री हो जाएगी? हितस्वी, आयुष ने बहुत जबरदस्त आंसर दिया, नो एंट्री। करेक्ट है, नो एंट्री। कैश आया नहीं आया उसे तो कोई फर्क पड़ता ही नहीं है ना। क्रेडिट सेल्स भी करंट ईयर की इनकम है दोस्तों, है कि नहीं है?
तो जब विद इन, आई वुड रादर से 31 दिसंबर 2019 के पहले या विद इन टाइम पीरियड, टाइम लिमिट, अगर गुड्स का अप्रूवल आ गया तो कोई एंट्री पास करने की जरूरत नहीं है। लेकिन कब? जब गुड्स को कैजुअली सेल्स करते हैं। कैजुअली मतलब वंस इन अ वाइल सेल्स करते हैं। जब गुड्स को कैजुअली सेल्स करते हैं तब हम उसे ऑर्डिनरी सेल्स की एंट्री पास कर ही देते हैं। और जब ऑर्डिनरी सेल्स की एंट्री पास करते हैं तो सेल्स अकाउंट क्रेडिट हो ही जाता है। ऑर्डिनरी क्रेडिट सेल्स की एंट्री क्या आती है? डेटर्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स। तो 31 दिसंबर के पहले अगर अप्रूवल आ गया तो वापस कोई भी एंट्री पास करने की जरूरत नहीं है। सिचुएशन 1 समझ में आ गया क्या आपको यहां पे? ये तो सिचुएशन 1 क्लियर हो गई, करेक्ट। सिचुएशन 2 धनाधर, 31 दिसंबर के पहले, 31 दिसंबर के पहले सिचुएशन 1 क्लियर हो गई। सिचुएशन 2 31 दिसंबर के पहले गुड्स रिटर्न हो गए, गुड्स रिटर्न हो गए, तो क्या करोगे? क्या ये वाली एंट्री को कैंसिल कर दोगे क्या? तो एंट्री रिवर्स कर देना। एंट्री क्या पास करोगे? सेल्स अकाउंट डेबिट टू डेटर्स। 31 दिसंबर हो गया लेकिन अभी भी अप्रूवल नहीं आया था और टाइम लिमिट जो थी वो 45 डेज का था। तो बताओ क्या ओनरशिप ट्रांसफर हुई कि नहीं हुई? नहीं हुई। तो भी क्या करोगे? क्या एंट्री रिवर्स करोगे कि नहीं करोगे? हाँ सर, एंट्री तो रिवर्स करेंगे करेंगे। और दूसरी, क्या स्टॉक को भी रिकॉग्नाइज करोगे? या स्टॉक को रिकॉग्नाइज करने की एंट्री समझ में आ गई क्या आपको? यहाँ स्टॉक विद कस्टमर अकाउंट, स्टॉक विद कस्टमर ऑन सेल और अप्रूवल अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट। और कौन सी प्राइस से? कॉस्ट प्राइस और मार्केट प्राइस, विच एवर इज लोअर, विच एवर इज लोअर। अग्रीड ऑन दिस पार्ट? कोई दिक्कत वाली बात है बच्चों कि सबको समझ में आ गया? समझ में आया तो हाँ बोलोगे, नहीं समझ में आया तो ना बोलोगे। धनाधन सर समझ में आ गया, आगे बढ़ो। ओके, यस सर, यस सर, समझ में आ गया, वेरी वेरी गुड। अब बताओ 10th जैन को अप्रूवल पीरियड कब एक्सपायर होने वाला था? 15 जैन को एक्सपायर होने वाला था। कब एक्सपायर होने वाला था? 15 जैन को एक्सपायर होने वाला था। और 10th जैन को 10th जैन को बायर ने अपना अप्रूवल दे दिया। बायर ने अपना अप्रूवल दे दिया। तो बताओ 10th जैन को बायर ने अप्रूवल दिया तो कोई एंट्री आएगी कि नहीं आएगी? एंट्री नहीं आएगी। धन रिस्पॉन्स करोगे, एंट्री आएगी कि नहीं आएगी? नहीं आएगी ना। एंट्री आएगी कि नहीं आएगी? नहीं आएगी बेटा। प्रेरणा, हितश्री, वैभवी, प्रेरणा बोल रही है आएगी, सार्थक बोल रहे आएगी, बाकी सबका कहना क्या है? दर्शना, क्या हितश्री बोल रहे आएगी, ठीक है। सब कॉपी पेस्ट कर रहे हैं कि अपना दिमाग लगा रहे हैं? बाकी बच्चे क्या कह रहे हैं? आयुष चंपू क्या बोल रहा है भाई तू? आयुष झंडूबाम बोल फटाफट। प्रथमेश, प्रणव सत्कार भी है ना? प्रणव सत्कार आजकल आंसर नहीं देता है भाई। प्रणव सत्कार कहां चला गया? आकाश अग्रवाल भी है, प्रणव सत्कार, आकाश अग्रवाल भी है। प्रणव सत्कार नहीं दिख रहा है इसमें तो। प्रणव सत्कार है, आंसर क्यों नहीं दे रहा है नलायक? डांट खाएगा भी तू। आकाश अग्रवाल भी है, आंसर क्यों नहीं दे रहा है? आएगी, सब बच्चे बोल रहे आएगी, सब बच्चे बोल रहे आएगी। आएगी ना, क्योंकि हमने एंट्री को रिवर्स कर दिया था। हमने 31 दिसंबर के पहले एंट्री क्या कर दी थी? रिवर्स कर दी थी। तो अगर वो 10th जनवरी को अगर गुड्स 10th जैन को अगर गुड्स एक्सेप्ट कर रहा है तो उसकी एंट्री तो 100% आएगी। और बोलो एंट्री क्या आएगी? एंट्री आएगी डेटर्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स, डेटर्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स, करेक्ट। लेकिन 10th जैन को गुड्स को रिजेक्ट कर दिया, रिटर्न कर दिए, गुड्स को रिटर्न कर दिए, तो बोलो एंट्री क्या आएगी? 10th जैन को गुड्स को रिटर्न कर दिए तो बोलो एंट्री क्या आएगी? फटाफट। सार्थक ने बोला नो एंट्री। सार्थक, गुड्स रिटर्न कर दिए तो बोला एंट्री क्या आएगी? सभी बच्चे बोल रहे हैं नो एंट्री, करेक्ट है। अब क्या, एंट्री तो ऑलरेडी रिवर्स हो चुकी है, तू भाई गुड्स दे दे वापस, सिर्फ गुड्स का पोजीशन वापस आ जाएगा लेकिन एंट्री आने वाली नहीं है। करेक्ट है, पहले ही एंट्री रिवर्स कर दी। बेटा आपको नहीं लगता है ये टॉपिक पढ़ा के मैं अननेसेसरी आपका टाइम वेस्ट कर रहा हूं बेटा? और मेरा भी टाइम वेस्ट हो रहा है। ऐसे फालतू टॉपिक को पढ़ के कोई फायदा है बेटा? छोड़ो इसको यार, छोड़ो इसको, क्यों पढ़े ऐसे टॉपिक को बेटा? बेटा मुझे तो नींद आ रही है, आपको नींद आ रही है कि नहीं आ रही है? बोलो हाँ।
हाँ बोलोगे ना, डांट खाओगे बेटा, ध्यान रखना, मैं जोरों से डांटूंगा आपको। साक्षी बोल रही नहीं सर, गलती से एग्जाम में आ गया तो। हाँ गलती से एग्जाम में आ गया तो क्या करे भाई। हाँ ये देखो, ये झंडू बाम बोल रहे हैं नींद आ रही है सर। हाँ रुक नलायक तू, रुक अभी। हाँ एग्जाम के लिए पढ़ना पड़ेगा। ओके एग्जाम के लिए पढ़ना पड़ेगा। आ जाओ इलस्ट्रेशन 1 पे। अब देखो इलस्ट्रेशन 1 कौन सॉल्व कर सकता है। चैलेंज, चैलेंज दे रहा हूं, चैलेंज एक्सेप्ट करोगे कि नहीं करोगे बताओ फटाफट। पीडीएफ ओपन करो और चैलेंज को एक्सेप्ट करो। ऐसे फालतू वाले टॉपिक पे तो चैलेंज ले सकते हैं ना, बोलो हाँ, बोलो चैलेंज एक्सेप्टेड। हाँ सर चैलेंज एक्सेप्टेड। ओके पीडीएफ ओपन करो और इलस्ट्रेशन 1 पे आ जाओ। पीडीएफ ओपन करके इलस्ट्रेशन 1 पे आ जाओ। बताओ क्या करेंगे। Capital Electronic sends goods to his customers on sale or return. The following transactions took place during 2017. September 15 sent goods to customers on sale or return basis at cost plus 33 and 1/3%. 33 and 1/3% का मतलब होता है 33 and 1/3% का मतलब होता है 33.33%, और उसका ही मतलब होता है 1/3 ऑन कॉस्ट। उसका ही मतलब क्या होता है 1/3 ऑन कॉस्ट। सेंड गुड्स टू कस्टमर्स ऑन सेल और रिटर्न बेसिस एट कॉस्ट प्लस 33 and 1/3%। बताओ कितने के गुड्स बेचे हैं, 1 लाख रुपीस के। कब बेचे, सितंबर 15 को। गुड्स रिटर्न बाय कस्टमर्स 40,000 के गुड्स रिटर्न हो गए। नवंबर 25 रिसीव्ड लेटर्स ऑफ अप्रूवल फ्रॉम कस्टमर्स। बताओ 40,000 का लेटर ऑफ अप्रूवल आ गया। 31 दिसंबर को गुड्स विद कस्टमर्स अवेटिंग अप्रूवल, मतलब अभी भी 31 दिसंबर को अकाउंटिंग ईयर एंड हो रहा है और गुड्स का अप्रूवल नहीं आया है, अभी भी अवेटिंग अप्रूवल है। कैपिटल इलेक्ट्रॉनिक्स रिकॉर्ड सेल और रिटर्न ट्रांजैक्शंस एज ऑर्डिनरी सेल्स। एज, ये सेंटेंस से पता चल गया कि जो कैपिटल इलेक्ट्रॉनिक्स हैं वो गुड्स को कैजुअली बेचता है। उसके गुड्स अप्रूवल पे जाते तो है, बिकते तो हैं, सेल तो करता है, लेकिन कैजुअली होते हैं, वंस इन अ वाइल होते हैं। अरे बोलो हाँ या ना, कोई दिक्कत वाली बात है क्या बच्चों इसमें? वंस इन अ वाइल होते हैं। यू आर रिक्वायर्ड टू पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज in the books of Capital Electronics assuming that accounting year closes on 31st December 2017. हो सकता है आपसे, बताओ तो सितंबर 15 को एंट्री क्या पास करोगे? प्रेजेंटेशन आप करोगे, ठीक है, प्रेजेंटेशन आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। तो सितंबर 15 को एंट्री क्या पास करोगे? 1 लाख के गुड्स अप्रूवल पे सेल हुए और प्रॉफिट मार्जिन ध्यान रखना, और 1 लाख सेलिंग प्राइस है दोस्तों। 1 लाख कौन सी प्राइस है? 1 लाख के गुड्स बेचे ना, तो ये कौन सी प्राइस होगी? सेलिंग प्राइस हो गई। तो क्या डेटर्स टू सेल्स एंट्री पास कर सकते हैं क्या? हाँ सर कर सकते हैं, नरेशन के साथ जाना चाहिए एंट्रीज, ठीक है। डेटर्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स कितने से होगा? 1 लाख 1 लाख। कोई डाउट है तो पूछोगे। ओके अक्टूबर 20 को गुड्स रिटर्न बाय कस्टमर्स, 40,000 के गुड्स रिटर्न हो गए। तो आपको नहीं लगता है अक्टूबर 20 को एंट्री रिवर्स करेंगे, लेकिन कितने अमाउंट से रिवर्स करेंगे? क्या पूरे 1 लाख से रिवर्स कर देंगे कि 40,000 से रिवर्स करेंगे? ध्यान रखना 1 लाख की सेलिंग प्राइस के गुड्स अप्रूवल पे सेल हुए थे और उसमें से 40,000 की सेलिंग प्राइस के गुड्स वापस आ गए। तो जो रिवर्स करोगे 40,000 से रिवर्स करोगे। ये बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही बेटा? तो सेल्स अकाउंट डेबिट कितने से होगा? 40,000 टू डेटर्स अकाउंट क्रेडिट कितने से होगा? 40,000। कोई दिक्कत है क्या?
आपका सॉल्यूशन है ना, उसमें सेल्स रिटर्न लिखा है, रिटर्न इनवर्ट लिखा है, ये भी चलेगा, रिटर्न इनवर्ट भी चलता है, लेकिन हम तो एंट्री कैंसिल कर रहे हैं ना, तो ज्यादा अप्रोप्रिएट सेल्स अकाउंट होगा। कौन सा अकाउंट डेबिट होना अप्रोप्रिएट है? सेल्स अकाउंट डेबिट होना ज्यादा अप्रोप्रिएट है। करेक्ट? बताओ उसके बाद क्या लिखा है? नवंबर 25 को 40,000 के गुड्स, नवंबर 25 को 40,000 के गुड्स एक्सेप्ट हो गए। देखो ना, पूरा हिसाब देख लो। 1 लाख के गुड्स अप्रूवल पे सेल हुए थे, उसमें से 40,000 के गुड्स क्या हो गए? रिजेक्ट हो गए। तो रिजेक्ट हुए तो क्या हमने एंट्री को रिवर्स कर दिया था? 40,000 के गुड्स विद इन टाइम पीरियड, अकाउंटिंग ईयर, हाँ विद इन टाइम पीरियड क्या हो रहा है? लेटर ऑफ अप्रूवल आ गया। बताओ लेटर ऑफ अप्रूवल आ गया तो एंट्री क्या पास करेंगे? एंट्री क्या पास करेंगे? सार्थक बोल रहा है नो एंट्री, प्रेरणा बोल रही है नो एंट्री, हितश्री बोल रही है नो एंट्री। बाकी बच्चे सोच रहे होंगे एंट्री क्या पास करनी होगी। बाकी बच्चे सोच रहे हैं ना कि भाई प्रणव सत्कार आंसर करेगा तो डांट खाएगा। अभी तू कहां पर है? तू ओके, नो एंट्री नो एंट्री नो एंट्री। इसकी तो कोई भी एंट्री आएगी नहीं, करेक्ट है। लेकिन 30 देखो ना, हिसाब देखो अभी फटाफट। 1 लाख में से 80 का हिसाब तो आ गया, और अभी भी क्या बोला है? 20,000 के गुड्स अभी भी कस्टमर के पास है एंड अवेटिंग अप्रूवल। अवेटिंग अप्रूवल का मतलब क्या है? अवेटिंग अप्रूवल का मतलब क्या है? इसका मतलब ये है, अवेटिंग अप्रूवल का मतलब ये है कि 20,000 के गुड्स जो है वो अभी भी कस्टमर के पास है। तो आपको नहीं लगता है पहले तो उसको रिवर्स करना पड़ेगा? 31 दिसंबर को क्या कर देंगे? दिसंबर 31 को पहले एंट्री रिवर्स करेंगे। तो एंट्री क्या पास करेंगे? सेल्स अकाउंट डेबिट टू डेटर्स अकाउंट। बताओ कितने से हो जाएगा? 20,000, 20,000 करेक्ट है। लेकिन बताओ 31 दिसंबर को तो ये स्टॉक, 31 दिसंबर को ये स्टॉक को भी तो रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा। किसको रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा? स्टॉक को भी तो रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा। तो 31 दिसंबर को स्टॉक अगर रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा तो, लेकिन स्टॉक कौन सी प्राइस पर रिकॉग्नाइज होता है? कॉस्ट प्राइस और मार्केट प्राइस, विच एवर इज लोअर। और आपका प्रॉफिट मार्जिन कितना दिया हुआ है? क्या 1/3 ऑन कॉस्ट है? 1/3 ऑन कॉस्ट है, एंड विच इज नथिंग बट 1/4 ऑन सेलिंग प्राइस। तो बताओ प्रॉफिट कितना होगा? प्रॉफिट कितना होगा? प्रॉफिट होगा 1/4 मल्टीप्लाई बाय सेलिंग प्राइस कितनी है? 20,000 सेलिंग प्राइस है बेटा। ये समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो बताओ प्रॉफिट कितना हो जाएगा? 5,000। 5,000 माइनस करो तो यू टेल मी कॉस्ट प्राइस कितनी हो जाएगी? 15,000। यू अग्रीड ऑन दिस पार्ट? तो यू टेल मी 31 दिसंबर को जब एंट्री पास करेंगे दोस्तों, तो एंट्री क्या पास करेंगे? स्टॉक विद कस्टमर, सेल और रिटर्न। ऑन सेल और रिटर्न हमने कस्टमर को स्टॉक बेचा था, सेल और रिटर्न पे वो अकाउंट क्या करेंगे? डेबिट करेंगे। कितने से? 15,000 टू ट्रेडिंग अकाउंट। ये कहां पे क्रेडिट होता है? ये ट्रेडिंग अकाउंट को क्रेडिट होता है ना, कि उसकी उसकी ओनरशिप अभी भी किसकी है? अभी भी बालाजी वेफर्स की। आई वुड रादर से ये कौन है? कैपिटल इलेक्ट्रॉनिक गुड्स है, कैपिटल इलेक्ट्रॉनिक्स की है। तो क्या आपको नहीं लगता है ट्रेडिंग अकाउंट 15,000 से क्रेडिट हो जाएगा बेटा? बताओ इसमें कोई डाउट है तो पूछोगे, समझ में आया तो हाँ बोलोगे, डाउट है तो पूछोगे फटाफट। कोई कंफ्यूजन है? समझा? सब बच्चे बोल रहे समझ में आया, समझ में आया, समझ में आया। अब मैंने आपको अप्रोक्सीमेटली 10 क्वेश्चंस दिए। कितने क्वेश्चंस दिए हैं? 10 क्वेश्चंस दिए हैं। आप 10 क्वेश्चन देखोगे, हार्डली इट विल टेक हाफ एन आवर 45 मिनट्स। हार्डली इट विल टेक हाफ एन आवर 45 मिनट्स। ऑल 10 क्वेश्चंस यू गॉट टू सॉल्व। आप अपने आप सॉल्व करोगे और कल फिर हम वापस डिस्कस करेंगे यहाँ पे, ठीक है? तो अपने आप करोगे, कल हम वापस डिस्कस करेंगे, तो इससे कॉन्फिडेंस इंक्रीज होगा। मैं करा दूं तो मजा नहीं आएगी। अब इसमें कोई कराने वाली बात है ही नहीं ना बेटा, सब एकदम चिल्लर सी बात है। तो पहले अपने आप सारे क्वेश्चन सॉल्व करोगे, कल हम डिस्कस करेंगे,
कहीं पे डाउट है, हम सारे क्वेश्चन डिस्कस कर लेंगे, ठीक है ना, लेकिन अपने आप सॉल्व किया होगा तो कॉन्फिडेंस ज्यादा आएगा। तो गाइज मुझे लग रहा है कि अच्छी बात है। उसी के साथ साथ मैं आपका बैक टू बैक एवरेज ड्यू डेट वाला भी टॉपिक ले लूंगा, ठीक है बेटा। और मैं आपसे, मुझे बताओ एक सेकंड, इश्यू ऑफ शेयर्स वाला टॉपिक वापस पढ़ाना है मुझे, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। लास्ट अटेम्प्ट में 20 मार्क का क्वेश्चन, 20 मार्क्स के क्वेश्चन आए थे, तो आई जस्ट कांट टेक अ चांस ऑन दैट पार्ट। मैं उस पार्ट पे चांस नहीं ले सकता हूँ बेटा। तो इश्यू ऑफ शेयर्स वाला टॉपिक पढ़ाना पड़ेगा। ऑल्दो आपने देखा होगा, लेकिन फिर भी एक बार लाइव में हम पढ़ेंगे साथ में, तो कॉन्फिडेंस ज्यादा आएगा, क्योंकि काफी 5 कितने साक्षी ने बोला 5 ही क्वेश्चंस हैं, ओनली 5 क्वेश्चंस मैंने दिए हुए हैं क्या? नहीं, मैंने तो कल 9 क्वेश्चंस थे। ठीक है, आगे के क्वेश्चंस भिजवाता हूँ ना बेटा। अगर मैंने सिर्फ 5 ही क्वेश्चंस दिए हैं तो आई सेंड यू फर्दर क्वेश्चंस, मैं आगे के भिजवा दूंगा, अभी भेज देता हूँ 2 मिनट में, ठीक है ना। लेकिन मुझे तो इश्यू ऑफ शेयर्स वाला टॉपिक पढ़ना है कि नहीं पढ़ना है, मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ, हाँ ना में आंसर करोगे। सार्थक बोल रहा है मेरा नहीं, मैंने मैंने पढ़ाया ही नहीं बेटा, ऐसे भी मैंने पढ़ाया ही नहीं है। हाँ, मैंने पढ़ाया ही नहीं बेटा, वो तो सिर्फ बच्चों ने से ना देखा था यूट्यूब पे। ओके, सब बच्चे बोल रहे पढ़ना है पढ़ना है पढ़ना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, पहले हम लोग सेल ऑफ गुड्स ऑन अप्रूवल कंप्लीट करेंगे, उसके बाद एवरेज ड्यू डेट कंप्लीट करेंगे, उसके बाद अकाउंट करंट कंप्लीट करेंगे। ये 3 टॉपिक कंप्लीट करने के बाद फिर वी विल टेक कौन सा टॉपिक कंप्लीट कर देंगे आपका, इश्यू ऑफ शेयर वाला। इश्यू ऑफ शेयर वाला टॉपिक कंप्लीट करेंगे, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। प्रीवियस अटेम्प्ट में 20 मार्क्स के क्वेश्चन आए थे। कितने मार्क्स के क्वेश्चन आए थे? 20 मार्क्स के क्वेश्चन आए थे। तो इट विल टेक सम टाइम, बट आई थिंक हम थोड़ा एक्स्ट्रा सेशंस लेके भी उसको कंप्लीट कर देंगे। तो हम लोग इस तरह से चलेंगे। तो ठीक है बेटा, विल सी यू टुमारो, हम कल मिलेंगे बेटा। रिकॉर्डिंग बंद कर दिया।